सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का नामांकन पत्र रद्द हो सकता है। आपको बता दें कि भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने हल्फनामे में झूठ होने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पटना हाई कोर्ट में उनके खिलाफ एक अर्जी दायर की गई थी, जिसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है। इस अर्जी में कहा गया है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई है। वह पिछले 7 वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए वहां की नागरिक हैं या नहीं। रोहिणी के भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया गया है। सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर की गई है। जो रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज किया था, उनके खिलाफ रिट दायर की गई है। याचिका में संविधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि रोहिणी अनुच्छेद 84 एवं 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वह योग्य नहीं है। याचिका में कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी हैं और अपने नामांकन पत्र में कोई गलत जानकारी दी है। उन्होंने अपने घर का कोई पता नहीं दिया है। चल अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने सिंगापुर के इनकम का ब्यौरा नहीं दिया है। कानूनन विदेश के इनकम का ब्यौरा देने का भी आवश्यक है। उन्होंने हल्फनामा में इस बात की घोषणा नहीं की है कि वह भारत की निवासी है, जबकि इस बात की घोषणा करना भी आवश्यक है। उन्होंने इस बात की भी चर्चा नहीं की कि वे अनिवासी भारतीय हो गई हैं। सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र और हल्फनामा के खिलाफ शिकायत राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग और सारण के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष की थी। शिकायत में कहा गया था कि रोहिणी आचार्य ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हल्फनामा पर गलत जानकारी दी है। अपने हल्फनामा में रोहिणी ने अपने इनकम को लेकर वर्ष 2022-23 के रिटर्न में 3,16,360 रुपये, 2021-22 में 1,67,840, 2020-21 में 4,030, वर्ष 2019-20 में 3,88,090 और वर्ष 2018-19 में 3,89,033 रुपये दिखाया है। 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग खत्म। छपरा में रोहिणी आचार्य के बूथ पर आने से हंगामा क्यों, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी में मतदान खत्म हो गया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 5 सीटों सारण, हाजीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में मतदान खत्म हो गया है। छपरा के तेलपा में पोलिंग बूथ पर आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के बार आने से बीजेपी के लोगों ने हंगामा कर दिया। शाम 5 बजे तक बिहार में कुल 52.35% वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा मुजफ्फरपुर में 55.30% वोट गिरे, जबकि सबसे कम मधुबनी में 49.01% मतदान हुआ है। 5 बजे तक सीतामढ़ी में 53.13 और सारण में 50.46 और हाजीपुर में 53.51% वोट पड़े। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और वोटर्स में काफ़ी उत्साह है। इस चरण में 9,436 बूथों पर वोट पड़ेंगे। इनमें 4,699 बूथों पर सीधे भारत निर्वाचन आयोग नज़र रखेगा। इस चरण में 95 लाख से अधिक मतदान 80 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी व अली अशरफ फातिमी, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य सरीखे उम्मीदवारों की अग्नि परीक्षा भी होगी। मतदान के 48 घंटे पूर्व सीतामढ़ी एवं मधुबनी संसदीय क्षेत्रों में नेपाल से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दी गई है। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहें जन जन की आवाज़ के साथ।